हाय एवरीवन। तो आज व्लॉग जो है वो विदाउट इंट्रो मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत से मुझे कमेंट्स आए थे कि दी मेकअप ट्यूटोरियल दो। तो गाइज़ स्किन को पहले अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है फेस वॉश के साथ। आप कोई भी फेस वॉश के साथ या फिर वेट वाइप के साथ अपना फेस को क्लीन कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मॉइस्चराइज़र मतलब मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और इसीलिए मेरा ये मतलब दी बेस्ट कहते हैं ना, मुझे ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं कंटिन्यूसली मतलब यही वाला मॉइस्चराइज़र जो है वो अपनी स्किन के लिए अप्लाई करती हूँ। डिपेंड करता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है, बट ड्राई स्किन के लिए मुझे लगता है ये बेस्ट है। इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड उसके बाद थोड़ी देर का गैप लेना है। मैं कहती हूँ कि 1 मिनट तक रुक जाओ क्योंकि 30 सेकंड में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अब्जॉर्ब हो जाती है। 1 मिनट रुकने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लैक्मी का सनस्क्रीन है ये भी मुझे पीआर में आया था एक्चुअली, पर पहले मुझे लगा था कि ये नहीं अच्छा, बट जब मैंने इसको अप्लाई किया मुझे ये वाला सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पे ये अच्छा बैठा है। और नहीं तो मैं डॉट एंड की का जो येलो कलर का होता है ना मॉइस्चराइज़र वही सनस्क्रीन वही अप्लाई करती थी, बट यहाँ पे मैंने लैक्मी का अप्लाई किया है। अब मतलब मेरी विश लिस्ट में ना हमेशा ये 2 सनस्क्रीन तो होते ही होते हैं। अच्छे से अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई होती है, मेकअप फटता है, वहाँ पे स्किन केयर बहुत अच्छे से करनी चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिकोड का ग्रिप प्राइमर जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए मैंने भी ये मंगवाया था। बट आई स्वेयर गाइज, ये मुझे इतना अच्छा लगा ना, रिकॉर्ड के मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं, बिना मजाक के। मतलब कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे किसी की, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, बट ये अगर आपने लगाया हो ना तो आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है वो कभी क्रैक नहीं होता है। मतलब जैसा होगा ना, जिस तरह से आप उसको ब्लेंड करोगे ना वो वैसा ही रहेगा। अब बात आती है ब्लेंडिंग की कि आप ब्लेंड किस तरह से करते हो। स्किन केयर के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले सोचा कि मैं अपना आई मेकअप करूँ, और जितने भी बिगिनर्स हैं जिनको आई मेकअप करना नहीं आता है, सबसे पहले अपनी आईज़ के नीचे जहाँ पे लोअर लैश होती है वहाँ से टेप लगाना शुरू करनी है, और जहाँ पे आईब्रो ख़त्म होता है ना वहाँ तक टेप लगानी है, ठीक है। उसके बाद कंसीलर लगा के अपना बेस बना लेना, क्योंकि अगर बिना बेस के आप अपना आई शेडो अप्लाई करोगे ना तो वो अच्छा सा कलर उसके उभर के आएंगे, और जितना मर्जी पिगमेंटेड आपका आई शेडो पैलेट है ना, बट जब आप लगाओगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद वो डस्ट ऑफ हो ही जाता है, इसीलिए बेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो है वो अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने लिया है इनसाइट का बनाना पाउडर, जो मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये अच्छा भी लगता है। इसको इस तरह से लेकर अपने बैक हैंड पे उसको थोड़ा सा रब करके देन अपने बेस को अच्छे से हमने सेट कर लेना है, क्योंकि अगर आपका कंसीलर जो है वो सेट नहीं होगा तो जब आप आई शेडो लगाओगे ना आपको एक क्रीज बन जाएगी आँखों के बीच में। और इस तरह से एक ब्रश आता है आपको, वो तो आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा ना तो आपके आईब्रो आराम से हो जाएंगे। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिनको आईब्रो की शेप बनाना नहीं आती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। हमें मिडल से शुरू करना है और पीछे की तरफ लेना है, और एकदम से हमें पाउडर जो होता है वो पिक करके हमें आगे से शुरू नहीं करना है, हमें हमेशा पीछे से ही शुरू करना है। देन उसी ब्रश को हमें करते करते आगे तक अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लोगे ना तो आपकी शेप मतलब एक अच्छी आएगी और नेचुरल आपका आईब्रो की लुक लगेगी। लेकिन अगर आप एकदम से ही सारा पाउडर उठा लोगे ना तो बिल्कुल काला हो जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सामने दिखता है। मेकअप ऐसा करो जो दिखे ना, ठीक है। मतलब पार्टी मेकअप तो ऑब्वियस है दिखता ही है, जो नो मेकअप लुक होती है उसमें इस तरह से रखना चाहिए कि जो दिखे ना, ज़्यादा ओवर ना लगे। तो यहाँ पे आईब्रो अपने इस तरह से डिफ़ाइन कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मेजर 1 करके एक पैलेट आता है, ये पैलेट लिया है। इसमें आपको बहुत सी शेड्स मिल जाएंगी, न्यूड भी हैं, ग्लिटर भी है, शिमर भी है, बहुत सी शेड्स हैं। आप चाहो तो कोई भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने लाइट पीच कलर लिया है और उसको अपनी क्रीज लाइन पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ये आई शेडो लगाने का पहला रूल होता है कि आप जब तक अपने आईज़ को डिफ़ाइन नहीं करोगे ना, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगी कि आई शेडो लगानी कहाँ है। ये क्रीज लाइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे ऊपर जो है आपके कलर्स नहीं जाने चाहिए।
यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर लिया है दोनों साइड पे। बिल्कुल लाइट कलर से हमने शुरू करना है। यहाँ पे ना जो क्रीज़ लाइन होती है ना, वहाँ पे हम डार्क कलर कभी अप्लाई नहीं करते हैं, करते भी हैं बट अगर आपको नॉर्मल मेकअप करना होता है ना, उसके लिए हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो उसके बाद मैंने लिया है एक डार्क ब्लू कलर का शेड, जिसको मैं अपने आईज पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे आईलाइनर लगाते हैं, क्योंकि मुझे ये आउटर वी पे डिफ़ाइन करना था अच्छे से। और इसी तरह से जो आउटर व्यू होता है वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा डार्क ब्लू जो कलर होता है वो लेकर, जो ब्लैकिश ब्लू होता है ना वो लेकर इस तरह से अप्लाई करना है। और सबसे बड़ी बात है ब्लेंडिंग आप किस तरह से कर रहे हो। ब्रश को हमेशा थोड़ा पीछे से पकड़ना है और इस तरह से हमने उसे ब्लेंड करना है। अगर आप आगे से ब्रश को पकड़ोगे ना तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, इसीलिए ब्रश को हमेशा पीछे से पकड़ना और हल्के हाथों से उसे ब्लेंड करना है। मैंने वही ब्रश अपने इनर कॉर्नर पे भी इस तरह से अप्लाई कर दिया है, वो वाला कलर, और उसी ब्रश को मैं ऊपर तक पूरा ऐसे अपनी क्रीज लाइन के नीचे से मतलब इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा कलर का जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ, मैंने एकदम से ज़्यादा कलर नहीं लिया है। उसके बाद कोई भी साफ़ फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए, छोटा फ्लफ़ी ब्रश जिसकी मतलब हेल्प से आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सको, जिस पे ऑलरेडी कोई कलर ना लगाओ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया और उसको अपने आई बॉल पे लगाया है। याद रखना सिर्फ आई बॉल पे लगाना है, हमने आगे पीछे नहीं लेना है। उसके बाद मैंने ब्लू कलर का शिमर जो था वो मैंने अप्लाई किया अपने आई बॉल पे, जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था ना, बस उसी पे मैंने वो जो ब्लू कलर का शिमर है वो मैंने इस तरह से अप्लाई किया। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी अप्लाई करें तो जो आगे वाला जहाँ पे उसकी लाइन आती है ना शिमर की, उसको और जो पीछे वाला कलर है उसको ब्लेंड ज़रूर करें। सेम प्रोसीजर मैं दूसरी आंख पे भी कर रही हूँ, लेकिन ब्लेंडिंग हमेशा अच्छे से करना है, क्योंकि जो मेन होता है ना वो ब्लेंडिंग ही होती है, चाहे वो आप फाउंडेशन हो चाहे आई शेडो हो कुछ भी हो। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी ना तो आपका कलर जो है वो खिल के नहीं आएगा। ये वाले पैलेट से मैंने लिया है ग्लिटर। ये वाला ग्लिटर आप ऐसे भी लगा सकते हो, ग्लू के साथ भी लगा सकते हो, ये गिरता नहीं है, मतलब टिक जाता है ये। यहाँ पे मैंने ग्लिटर थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया। आप चाहो तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो और चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो। जब भी हमें ग्लिटर अप्लाई करना है हमें फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना है, और अगर हमें कहीं पे ब्लेंड करना है तो हमें फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैंने लिया है रोंजिला का ये पर्पलिश ब्लूइश पर्पलिश आईलाइनर है, मतलब ब्लू ही कलर आता है इसका, और मैंने बिल्कुल पतला सा आईलाइनर लगाया क्योंकि मुझे आईलैशेस लगानी थी, इसीलिए बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल जैसे कहते हैं एक स्ट्रोक वो वाला, बिल्कुल पतला सा मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगा लिए। थोड़ा सा विंग भी दे दी है अपनी लाइनर को। इस तरह से आईलाइनर लगाने के बाद ना, आईलाइनर लगाने के बाद उसको थोड़ी देर सूखने के बाद हमने अप्लाई करना है अपना मस्कारा। लेकिन मस्कारा लगाने से पहले मैं लैश कर्लर से अपनी लैशेस जो हैं वो थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे मस्कारा ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपने लैशेस भी अप्लाई करने हैं। नहीं तो अपने ही लैशेस इतने बड़े हो जाते हैं ना कि फिर दिक्कत आती है मेरे को कि लैशेस अप्लाई करने में। इसीलिए मैंने सिर्फ एक कोट ही लिया है, वही मैंने दोनों अपनी आँखों पे वो कर लिया है, अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने टेप अपनी उतार दी। एंड ये जब भी आप लैश अप्लाई करो ना उसको इस तरह से राउंड ज़रूर करो, उससे क्या होता है कि आपकी आंखों की शेप एग्जैक्टली वैसी ही रहती है। सबसे पहले हमने बीच में उसको स्टिक करना है, उसके बाद हमने पीछे से उसको प्रेस करना है ताकि वो पीछे भी अच्छी तरह से चिपक जाए एंड देन आगे भी अच्छी तरह से चिपक जाए। ये वाली जो लैशेज़ हैं ये है NYB की लैशेज़। ये मैं कोई 7वीं की 8वीं बार अपने आँखों पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने बहुत बार अप्लाई की ये वाली सेम लैशेज़, और पीछे से भी अप्लाई कर दिया, आगे से भी। लैशेज़ हो गई हैं डन। उसके बाद करना है अपना स्किन की ओर, मतलब अपने फेस की ओर। इसीलिए मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर बोल लो इसको, मॉइस्चराइज़र बोलो, प्राइमर बोलो। यार ये प्रोडक्ट ना सच में सोना है, मतलब ड्राई स्किन के लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट है ना, आपकी स्किन में एकदम से इतना ग्लो ले आता है ना, मतलब अलग ही शाइन लगती है। और इसको मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ अपने मेकअप पे, मैं हमेशा इसको पहले अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे फाउंडेशन लगाने से पहले। अच्छी तरह से इसकी मसाज नहीं करनी है फेस पे, सिर्फ अप्लाई करना है। और उसके बाद मैंने फिर मस्कारा लिया है और अपने लैशेज़ को, जो आर्टिफिशियल लैशेज़ हैं फॉल्स लैशेज़, उनके साथ अच्छे से मर्ज कर दिया है। मस्कारा लगाओगे ना तो आपकी ओरिजिनल लैशेज़ और फॉल्स लैशेज़ दोनों एक लगेंगी, नहीं तो दोनों अलग अलग लगेंगी।
अब मैं करूँगी बात अपने करेक्शन की, ठीक है। अपने फेस की करेक्शन कैसे करनी है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर नहीं लिया है, मैंने लिया है अपनी शेड से 2 शेड्स डार्क का कंसीलर। और ये वाला जो पैलेट है ये भी आई थिंक इनसाइड का पैलेट है, बहुत अच्छा पैलेट है। इसमें आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लिया है और उनको अपनी अंडर आइज़ पे इस तरह से अप्लाई कर दिया है ब्रश की हेल्प से। आप चाहो तो अपने फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपकी अनइवन स्किन टोन है, जैसे नाक के साइड पे जो एरिया है वो वाला, लिप्स के आगे पीछे जो एरिया होता है वो वाला, जहाँ जहाँ आपकी स्किन जो है अनइवन है वहाँ पे आपको ये अच्छे से अप्लाई करना है। और अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करोगे तो उसके बाद आपको कंसीलर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको फाउंडेशन अप्लाई करने पड़ेगी, जिसके लिए बहुत सी लेयरिंग हो जाएगी। इसीलिए अपनी शेड से 2 शेड डार्क वाला कंसीलर जो है वो अप्लाई कर लो अपने डार्क सर्कल के लिए। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेस। मैंने ली है अपनी फेवरेट फाउंडेशन एले गर्ल की, उसमें मैंने रिकोड प्राइमर जो ग्रिप प्राइमर है उसके मैंने 2 बूंदे डाली हैं और बीच में मैंने अपना फेवरेट इल्यूमिनेटर जो है स्विस ब्यूटी का वो डाला है। उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे फाउंडेशन को एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप बैक हैंड पे भी कर सकते हो। इस तरह से मैं अब फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं सिर्फ पतली सी लेयर अप्लाई कर रही हूँ, मैंने कोई डॉट्स नहीं डाले हैं, एकदम से ब्यूटी ब्लेंडर से उठा के नहीं लगाया है। एंड लुक एट द कवरेज, मतलब इतनी प्यारी कवरेज आती है ना इस तरह से अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो। बिल्कुल एक सिंगल लेयर होती है ना, ये देखो बिल्कुल सिंगल लेयर इस तरह से। इससे करने से क्या होता है ना कि आपके फेस पे ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगता है, थोड़े ही प्रोडक्ट में ही आपका पूरा फेस हो जाता है। लेकिन यही है कि ब्लेंडिंग आप किस तरह से करते हो। और जब भी ब्लेंडिंग के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है हमेशा वो गीला करके उसको स्क्वीज़ कर लेना एंड देन ही अपने फेस पे वो अप्लाई करना। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी यूज़ मत किया करो। उसके बाद अपनी नेक को भी हमने उसी तरह से पूरा जो भी हमने फाउंडेशन बनाई हुई है उसको हमने अपनी नेक पे भी लगाना है। एंड ये देखो इसकी कवरेज भी इतनी अच्छी आती है ना, आप कोई भी फाउंडेशन ले लो यार जो भी आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने पर्पल का पैलेट लिया है और अब मैं करूँगी अपनी कंटोरिंग। मुझे ना पाउडर कंटोरिंग करना अच्छी लगती है दूसरे से, मतलब इसमें मैं खुद भी कंफर्टेबल होती हूँ। और इस तरह से जो लोग कहते हैं उनको कंटोरिंग करना नहीं आती है वो देख लो, आंख जहाँ पे आपकी ख़त्म होती है ना वहाँ तक और कान जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक लेना है। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा जो जिनको नहीं आती है वो ना अपना ब्रश को ना सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो उनकी कंटोरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आती है चिन कंटोरिंग की बात। आप अगर इस तरह से देखोगे ना यहाँ पे आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा कि चिन कंटोरिंग करने से आपके फेस की शेप कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड मैंने फेस कंटोरिंग की है और अब ये दूसरी साइड देखो, मतलब ह्यूज डिफरेंस आता है। अभी मैंने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। लेकिन यह है कि अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करना, मैं भी करूँगी पर थोड़ी देर बाद। यहाँ पे इस तरह से अपनी पूरी जो भी है चिन की कंटोरिंग करनी है, नीचे की तरफ उसको ब्लेंड करना है सर्कुलर मोशन में। याद रखना ऊपर की तरफ मत ले जाना, नहीं तो आपका फेस की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अगेन स्विस ब्यूटी का ये पैलेट लिया है। इस पे बहुत सी शेड्स, 10 शेड्स हैं टोटल। आप कोई भी शेड उठा के अपना ब्लशर अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डार्क पिंक कलर का ब्लशर अप्लाई किया है, लेकिन मैंने बहुत कम क्वांटिटी लेती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी मत लो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लो ताकि आपको अगर दोबारा नीड हो तो आप दोबारा भी ले सको। वो करने के बाद ब्लशर अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे की है अपनी नोज़ कंटोरिंग। ये वाली जो कंटोरिंग है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनकी नाक छोटी है और उनको अपने नाक को थोड़ा सा लंबा दिखाना है। आपको 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, देन उसको इस तरह से ब्लेंड कर देना है। यहाँ पे मैंने अगेन लिया है स्विस ब्यूटी का पैलेट। ये बहुत अच्छा पैलेट है, इसमें आपको ब्लशर भी मिल जाएगा और हाइलाइटर भी मिल जाएगा। मैं पूरा ही छोटा ब्रश होता है उसको इस तरह से पूरा राउंड करके उसको डस्ट ऑफ करके देन मैं अप्लाई करती हूँ अपनी चीक्स पे। जहाँ जहाँ आपको चाहिए कि आपको कंटोरिंग चाहिए वहाँ वहाँ आप ये अप्लाई कर सकते हो। दूर से इतना कुछ विजिबल डिफरेंस नहीं है, बट जब लाइट पड़ती है ना तो आपका फेस बहुत ज़्यादा शाइन करता है। अब बात आती है अपने फेस को हाईलाइट करने की। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही थी। मैंने लिया था लोरियल का कंसीलर। उसको अच्छे से जो भी एक्सेसिव पार्ट होता है ना वो सब बाहर निकाल देना है एंड उसको अच्छे से क्लीन करके थोड़ा थोड़ा कंसीलर बस इन्हीं जगहों पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपको ज़रूरत है। मैं बस इन्हीं जगहों पे कंसीलर अप्लाई करती हूँ एंड देन एक छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने, आप बड़े से भी कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
उससे आपको अच्छे से ये ब्लेंड कर देना है। अगर आप इस तरह से ब्लेंडिंग करोगे ना, आप देख रहे हो फेस की ना शेप चेंज हो जाती है, एक अपलिफ्ट लुक आ जाती है जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब मैं हूँ यार चब्बी, ठीक है, मेरा फेस है गोलू मोलू सा, बट ये करने के बाद ना फेस थोड़ा छोटा लगता है और शेप में लगता है, वो जो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। फिर मैं बोल रही हूँ ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना, सॉफ्ट हाथों से करना। एंड देन अपने बेस को पूरा लॉक किया है मैंने अपना बनाना पाउडर, जो इनसाइड का बनाना पाउडर है, थोड़ा सा बनाना पाउडर लिया, उसको बैक हैंड पे डस्ट ऑफ किया एंड देन वही उसी से मैंने पूरे फेस को मतलब ऐसे ही सेट कर दिया है अपने मेकअप को। अब बात आती है यार मेरे फेवरेट मेकअप फिक्सर की, ये ना अब बाई गॉड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और दूसरी बात ये आपके मेकअप को टच से मस नहीं होने देता है। जिस तरह से आप मेकअप करोगे ना बस उसी तरह से रहेगा, बस ब्लेंडिंग अच्छे से करना। और ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करेगा और वाटर प्रूफ बनाएगा। जब तक आप खुद रगड़ के नहीं उतारोगे ना, आपका मेकअप नहीं उतरेगा। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की पेंसिल लिया और ब्राउन कलर की पेंसिल लिया, उससे मैं लिप लाइनर जो है एज अ लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ मर्ज कर दिया है। ये है मेबलिन के लिपस्टिक बेबी पिंक कलर में, शेड मैंने आपको दिखाई दी है। इसको इनर अंदर वाली साइड लगाना है एंड देन उसको अच्छे से मर्ज करना है। एंड उसको आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से या फिर अगेन मैं बोलूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करना, क्योंकि लिपस्टिक भी अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे ना तो बिल्कुल अच्छी लुक नहीं आएगी। और जो लिप लाइनर लगाया है ना उसी के साथ मर्ज करने की कोशिश करना, ताकि एक मतलब एक ना प्यारा सा कलर उभर के सामने आए। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये ब्लेंड कर दिया है और अब मुझे लगता है कि मेरा मेकअप जो है वो हो गया है डन। मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हमें जाना था एक फंक्शन में, चेंज वेंज करना था, बट अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। तो गाइज़ ये वाले प्रोडक्ट अगर आप लोगे, आई नो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट ये लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को कर देंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ भी, जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ भी वीडियो शूट कर दूँगी। लेकिन अगर ये मेकअप लुक आपको पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नेहा लोहोत्रा। कल मिलूँगी अब आपसे नए व्लॉग के साथ, अपने डेली व्लॉग के साथ। बट बिलीव मी, ऐसा मेकअप करोगे ना कहीं नहीं जाएगा, पानी फेंको, पसीना आए, कुछ भी हो, सो गॉड